very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in today's class we are going to discuss about some partition value or the chapter statistics, as well as we have also discussed some numerical questions of the arithmetic also. So let us start with the topic, that is partition value. Okay, so the topic is here, that is partition value. Partition value, ठीक है. So partition value कह रहा है कि we have discussed in the previous section that the median divide the series into two equal parts. ठीक है, जो मीडियन होता है वो क्या करता है, सीरीज को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, फिर कह रहा है वी मे रिक्वायर टू डिवाइड द सीरीज इनटू मोर देन टू पार्ट्स. बट अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम अपनी जो भी सीरीज है उसको मोर देन टू इक्वल पार्ट्स में या मोर देन टू उसमें क्या करें, डिवाइड करें. सो देर आर अदर पोजिशनल एवरेज, हमें पता है कि और भी अदर पोजिशनल एवरेज होते हैं विच डिवाइड अ सीरीज इनटू मोर देन टू पार्ट्स, जो क्या करते हैं सीरीज को मोर देन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोजिशनल वैल्यूज एक्सेप्ट मीडियन. ठीक है, जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड है जिससे हम लोग को किसी भी डेटा की पोजीशन पता चलती है कि डेटा एग्जैक्टली है कहाँ, तो मीडियन के अलावा उसके में क्या क्या हो जाते हैं, दैट इज क्वार्टाइल, सेकेंड इज डेकाइल एंड द लास्ट इज दैट इज परसेंटाइल. ओके, सो देयर आर अदर दी पोजिशनल वैल्यू, ये अदर पोजिशनल वैल्यूज को मेजर करने के लिए होते हैं एक्सेप्ट दी मीडियन, मीडियन के एक्सेप्ट. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज क्वार्टाइल. क्वार्टाइल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वार्टाइल क्या होता है. तो क्वार्टाइल, सो पुट डाउन द हेडिंग, दैट इज क्वार्टाइल. ओके, सो क्वार्टाइल डिवाइड अ सीरीज इनटू फोर इक्वल पार्ट्स. जो भी क्वार्टाइल होता है वो कोई भी सीरीज दिया है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन. क्वार्टाइल क्या करता है, क्वार्टाइल किसी भी सीरीज को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. यहाँ पे आपके अभी डेटा तो कम है, और भी हम लोग डेटा ले सकते हैं. 22, 24, 26, 28 क्या है, कोई भी डेटा को वो क्या करता है, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. इन अदर वर्ड ईच पोर्शन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. फोर में डिवाइड करेगा और सब में क्या होगा, फोर, और सब में क्या होगा, इक्वल ऑब्जर्वेशन होगा. ऐसा नहीं कि किसी में ऑब्जर्वेशन 3 हो गया तो किसी में ऑब्जर्वेशन 4 हो गया, नहीं. फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और सब में ऑब्जर्वेशन क्या होगी, वो सेम होगी. सो देर आर 3 क्वार्टाइल इन अ सीरीज. किसी भी सीरीज में क्या फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और क्वार्टाइल कितनी होगी सीरीज में, 3 क्वार्टाइल होगी. जैसे आपको पता होगा, आप लोग फीस पेड करते हो. ठीक है, 4 होता है ना, क्वार्टाइल वाइज करते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 4 हो गया आपका, 4 हो गया, और वो कितने में इक्वल डिवाइड हुआ, 3. इसी को बोलते हैं क्वार्टाइल. ठीक है, तो कह रहा है कि नेक्स्ट इज, अगर मीडियन क्या करता है, कोई भी सीरीज अगर दी है, 10 की सीरीज दी है, तो मीडियन हमेशा उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, तो अगर हम लोग मीडियन अगर बात करेंगे कि क्वार्टाइल में मीडियन हम लोग किसको मानेंगे, तो क्वार्टाइल में जो Q2 होगा, Q2, ठीक है, Q2, तो मीडियन वैल्यू इसको बोलेंगे हम लोग मीडियन वैल्यू. ठीक है, चलो फिर से सुनिए क्या होता है. ये जो कंसेप्ट है दैट इज क्वार्टाइल. क्वार्टाइल क्या करता है, फोर इक्वल पार्ट्स में किसी भी सीरीज को डिवाइड करता है, जिसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, और Q2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, सो कह रहा है कि देयर आर 3 क्वार्टाइल. इसमें क्या होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं. पहला क्वार्टाइल है, हाँ, फर्स्ट इज द फर्स्ट और द लोअर क्वार्टाइल. फर्स्ट और लोअर
क्वार्टाइल। ठीक है, फर्स्ट और दी लोअर क्वार्टाइल। सो इट हैज 25% ऑफ द आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज लेसर देन दी एंड दी 25 ऑफ द आइटम आर ग्रेटर देन इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी सीरीज में दिया है किसको फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे, उसको फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल बोलेंगे, जिसमें जो भी सीरीज है 25% उससे क्या होंगे, कम होंगे, और 75% उससे सीरीज क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जब अगर आपके पास वैल्यूज दिए हैं, ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज दी हैं, तो फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल कौन सा होगा, इसमें 25% उससे, अगर ये पहला क्वार्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल ये पहला क्वार्टाइल है, तो इसमें क्या हुआ, 25% उससे कम है, 75% उससे ज्यादा है। इसी को बोलते हैं फर्स्ट और दी लोअर क्वार्टाइल, जिसमें 25% जो भी सीरीज में जो भी आइटम्स दिए हैं वो उससे कम होंगे, और बाकी जो जितना बचा वो उससे ज्यादा होंगे। इसी को बोलते हैं फर्स्ट और दी लोअर क्वार्टाइल। सेकेंड आता है दैट इज, इसको जो फर्स्ट और लोअर क्वार्टाइल है उसको हम लोग डेनोट करते हैं Q1 से। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज सेकेंड क्वार्टाइल और दी मीडियन। जो सेकेंड क्वार्टाइल है, सेकेंड क्वार्टाइल और मीडियन, इसको हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये Q2 सीरीज का क्या कर रहा है, Q2 मतलब जैसे मीडियन इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, वही सेम चीज सेकेंड क्वार्टाइल में करता है। ये कह रहा है कि द सेकेंड क्वार्टाइल इज सेम एज द मीडियन। ये क्या होता है, मीडियन की तरह सेम होता है। इट हैज 50% ऑफ द आइटम लेसर देन इट एंड 50% ऑफ आइटम्स आर मोर देन ऑफ इट। मतलब अगर सीरीज में आइटम्स दिए हुए हैं तो जो सेकेंड क्वार्टाइल होगा, फॉर एग्जांपल ये सेकेंड क्वार्टाइल है, तो इससे 50% इससे कम होंगे और इस वाले से 50% उसके क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि ये एक बीच में है। बीच में होने का मतलब मीडियन क्या करता है, मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वही सेम चीज ये भी कर रहा है कि कोई भी सीरीज को क्या कर रहा है, इससे मीडियन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इससे 50% इससे जो भी आइटम्स हैं उससे कम है और 50% इस वाले से आइटम ज्यादा है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कभी आ गया कि कैलकुलेट दी मीडियन और ऐसी सीरीज दी है, या सेकेंड क्वार्टाइल आ गया Q2, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दी मीडियन। हमें यहाँ पे क्या करना है, मीडियन कैलकुलेट करना है। थर्ड क्वार्टाइल और दी थर्ड और दी अपर क्वार्टाइल, सॉरी, थर्ड और अपर क्वार्टाइल, इसको बोलते हैं Q3। मैंने बोला था ना कि कितने क्वार्टाइल्स होंगे, 3 क्वार्टाइल्स होंगे, जो किसको डिवाइड करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 3 क्वार्टाइल्स होंगे। ठीक है, सो कह रहा है कि यस, सो इट हैज, अगर ये आइटम्स आपके पास थर्ड क्वार्टाइल है और एग्जाम्पल ये सारे आइटम दिए हैं, तो लास्ट वाला जो है वो आपका क्वार्टाइल है, तो इससे क्या करेगा, इसको कह रहा है कि अगर आइटम में 75% आइटम इससे ज्यादा होंगे और 25 अगर फॉर एग्जाम्पल ये है तो उससे क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो क्वार्टाइल क्या होगा, क्वार्टाइल मतलब कि 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ पे क्या होता है, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, फर्स्ट और दी लोअर क्वार्टाइल जिसको Q1 कहते हैं, सेकेंड इज द सेकेंड क्वार्टाइल जिसको मीडियन भी कहते हैं Q2, और थर्ड इज द थर्ड और दी अपर क्वार्टाइल दैट इज Q3, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज डेकाइल। तो पहले जो उसके डिफरेंट क्या है कि ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज डेकाइल। डेकाइल, ठीक है, सो डेकाइल डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू दी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना डिकेड्स, डिकेड्स कितने का होता है, 10 ईयर्स का होता है ना, तो डेकाइल भी जो होता है वो किसी भी सीरीज को क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कोई भी सीरीज दे रखी है आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2 4 6 8 10 12 14 15 16, वो उसको क्या करता है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड इन अदर वर्ड ईच पोर्शन कंटेन दी 9 इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और हर एक में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि
अगर वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो एक में 5 होगा, एक में 6 होगा, एक में 7 होगा, ऐसा नहीं होगा। हर टाइम वो जो ऑब्जर्वेशन होगी वो इक्वल होगी। अगर एक में 9 है तो दूसरे में भी 9 ही होगा, ठीक है। सो देयर आर 9 डेकाइल इन अ सीरीज। सीरीज में क्या हो जाएंगी, वो 9 डेकाइल हो जाएंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके लेते हैं, तो क्या करेगा, कोई भी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और उसमें 9 डेकाइल होने का मतलब है कि वो उससे 10 हमेशा कम ही आएगा ना। तो जो भी सीरीज है वो क्या करेगा, डेकाइल में कोई भी आइटम को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो उसमें डेकाइल की वैल्यूज होती हैं वो क्या होंगी, वो 9 डेकाइल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए जैसे मैंने बोला D1, D2, D3, D4, D is mentioned here, that is decail. D5, D6, D7, D8, D9, D10। तो 10 इक्वल क्या होंगे यहाँ पे, 10 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कितने हो गए आपके, यहाँ पे आपके 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और मीडियन वैल्यू अगर बोला जाएगा कि इसमें मीडियन वैल्यू क्या होगी, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5। तो D5 इज द मीडियन वैल्यू, क्योंकि वो क्या कर रहा था, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था क्वार्टाइल। जब 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था तो क्या हो रहा था कि 4 का आधा हो जाएगा Q2। तो जब Q2 हो रहा था तो Q2 इज द मीडियन वैल्यू। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5। तो D5 इज द मीडियन वैल्यू, क्योंकि मीडियन क्या होता है, हमेशा कोई भी सीरीज को 2 में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल क्या होता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जो आपका डेकाइल है वो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। सो देर आर 9 डेकाइल्स, 9 डेकाइल्स हो जाएंगी, क्योंकि D1, D2, D3 टिल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आता है दैट इज परसेंटाइल। परसेंटाइल आपको पता है परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। परसेंटाइल, ठीक है। सो परसेंटाइल डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। जो परसेंटाइल है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कितने में डिवाइड करेगा, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सो इन अदर वर्ड्स ईच पोर्शन कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि जितना भी पोर्शन होगा उस पोर्शन में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी होंगे। सो देयर आर 99 परसेंटाइल। देखिए हमेशा वो परसेंटाइल जो भी वैल्यूज है ना वो हमेशा एक कमी होगी। जैसे आपने क्वार्टाइल का बेस्ट एग्जांपल है, क्वार्टाइल का वही मंथ ले लीजिए, तो कितने में डिवाइड करते हैं, 4 क्वार्टाइल में डिवाइड करते हैं ना, जनवरी फरवरी मार्च 4 इक्वल पार्ट में। फिर मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। और क्वार्टाइल उसमें कितने हुए, 3, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर। इसीलिए कह रहा है 4 इक्वल पार्ट में करेगा और वहाँ पे 9 क्वार्टाइल होंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि ये भी आपका क्या करेगा कि 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और यहाँ पे परसेंटाइल कितना होगा, 99। और अगर 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, दैट इज P50, 50। सो P50 विल बी द मीडियन वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये मीडियन क्या करता है, कोई भी सीरीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओनली फॉर दी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P50 इज द मीडियन वैल्यू, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो ये क्या हो गया आपके पार्टीशन वैल्यू। देखिए पार्टीशन वैल्यू पोजीशनल वैल्यू को पोजीशनल एवरेज को मेंशन करता है। मतलब कोई भी सीरीज में कोई भी आइटम किस पोजीशन पे है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशनल वैल्यू को यूज़ करते हैं। जैसे इसमें आपका मीडियन भी हो गया,
परसेंटाइल भी हो गया, क्वार्टाइल भी हो गया, डेकाइल भी हो गया। इन सारे के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि परसेंटाइल हमारा हो गया 10 इक्वल पार्ट्स में, इसको डिवीजन करता है 10 इक्वल पार्ट्स में। P50 यहाँ पे क्या हो जाएगा, P50 इज द मीडियन, वैल्यू भी इसकी हो जाएगी कि उतने में क्या करता है, ये इक्वली डिवाइड करता है। सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज कैलकुलेशन ऑफ द करेक्टेड अरिथमेटिक मीन। कैलकुलेशन ऑफ calculation of corrected arithmetic mean। ओके, सो इसमें क्या कह रहा है कि समटाइम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द अरिथमेटिक मीन सम आइटम ऑफ द वैल्यूज आर रॉन्गली टेकन। ठीक है, क्या होता है कि कुछ वैल्यूज और जो आइटम्स होते हैं उनको गलत ले लिया जाता है, रॉन्गली टेकन, सो ड्यू टू मिस्टेक और द ओवरसाइट। ठीक है, या तो मिस्टेक है तो ओवरसाइट, देखते नहीं है, देख नहीं पाते, इसकी वजह से गलत हो जाता है। सो अकॉर्डिंगली द मीन वैल्यू गोज रॉन्ग। अब उससे क्या हो जाता है कि जो मीन वैल्यू है वो भी रॉन्ग हो जाती है। सो सच मीन वैल्यू कैन बी करेक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या है करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी दिस फार्मूला। हाँ, तो ये है इसका फार्मूला, दैट इज summation x which is wrong plus correct value minus incorrect value। correct value minus incorrect value divided by n। डिवाइड किसे करेंगे, n से करेंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन करेक्टेड अरिथमेटिक मीन का हम लोग कैसे करेंगे, जो समीशन एक्स दिया है विच इज रॉन्ग प्लस जो करेक्ट वैल्यू दी है उसको हम लोग माइनस कैसे करेंगे, इनकरेक्ट वैल्यू से, एंड देन डिवाइडेड बाय दी n। जो भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन देते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज mean marks obtained by 100 students, 100 students are estimated to be estimated to be 80. Letter on it is
found that one value was read as 86 instead of 26. Find out the corrected mean. Find out corrected mean. आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? करेक्टेड मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि मीन मार्क्स ऑब्टेन किया 100 स्टूडेंट। सबसे पहले हमें समीशन एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो मीन मार्क्स है, मार्क्स 100 स्टूडेंट का मीन मार्क्स निकाला गया, वो कितना आया है? 80, ठीक है। बाद में देखा जा रहा है लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 86। एक वैल्यू को 26 के प्लेस पे हम लोगों ने 86 प्लस कर अज्यूम कर लिया, उसको ले लिया। अब कह रहा है कि आप करेक्टेड मीन निकालो, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्या है सॉल्यूशन, इसको देखते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। हमारे पास अर्थमेटिक मीन दिया है और हमें समीशन एक्स निकालना है विच इज टेकन एज द रॉन्ग, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पे कितना दिया है? दैट इज 80 इज इक्वल टू समीशन एक्स आपको फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज गिवन 100, ठीक है। सो समीशन एक्स कैसे निकलेगा? 80 इंटू तो आपका समीशन एक्स आ गया 8000, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? उस फॉर्मूला पे पुट करेंगे करेक्टेड मीन को निकालने के लिए। तो क्या फॉर्मूला है? समीशन एक्स विच इज टेकन एज द रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई एन। इसको हम लोग क्या करेंगे? एन से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने रॉन्ग जो समीशन एक्स निकाला है वो क्या है? 8000 प्लस करेक्ट वैल्यू यहाँ पे कितनी थी? 26, ठीक है। और इनकरेक्ट वैल्यू क्या है? दैट इज 86 डिवाइडेड बाई 100। 8000 प्लस 26 माइनस 86 अपॉन 100। सो हो गया आपका 8000 प्लस माइनस 86 माइनस 20 करेंगे 60 अपॉन 100, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका, इसमें से माइनस करते हैं 0 4 9 7, ठीक है। ये आ गया। सो x इज इक्वल टू देखिए ये है आपका अर्थमेटिक मीन, राइट। हम लोग क्या कर लिए थे? वैल्यू गलत लेने की वजह से हमारा अर्थमेटिक मीन ही गलत आ गया। हम लोगों ने 86 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 26 की जगह 86 ले लिया था। उस केस में अर्थमेटिक मीन क्या आ रहा है? दैट इज 80। बट जब बाद में इसको देखा गया, बाद में फाउंड दैट कि हम लोग ने गलत वैल्यू ले ली थी, 86 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 26। अब कह रहा है कि आप करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालो। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे, आपका सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो ऑलरेडी है, हम लोग समीशन एक्स फाउंड करेंगे जो रॉन्ग दे दिया गया, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन।
सो ये आपका 80 समेशन एक्स कैलकुलेट करना है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 8000 आ गया। फिर हम तो इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई n। रॉन्ग आपका 8000, करेक्ट था आपका 26, इनकरेक्ट था 86 डिवाइडेड बाई n। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करके आपका करेक्ट जो अर्थमेटिक मीन है वो आ गया दैट इज 79.4। तो यही क्या है करेक्टेड अर्थमेटिक